हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी जेईई 2024 की हमारी 3 क्लास हो चुकी है। सो ये है आपकी 4th क्लास। इसमें हम करेंगे 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन। सो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। दिया गया है किसी विद्यार्थी का 6 विषयों में औसत अंक 94 है। 3 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के बाद 75 से 89, 82 से 90 और 80 से 80 हो गए, 82 88 हो गए। तो शेष विषयों में अंक परिवर्तित रहे तो नया औसत पूछा है। कि बताया गया है कि जो उसका एवरेज है वो 94 है, 94 तो होगा ही। अब देखते हैं 75 से 75 से 75 से 89 हो गया, यानी कि कितने का डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे 14 का। तो इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे हुआ है 82 से 90, यानी कि 8 का यहाँ पे हुआ। और 80 से 88, यानी कि 8 का इंक्रीमेंट, यानी कि ये हुआ सम। तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14, 16 आपके हो गए 30। ये आपका है सम। अगर हम इसे एवरेज बनाना है तो मतलब इसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड दे देंगे। तो ये है आपके 6 सब्जेक्ट, तो 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5। तो नया जो औसत होगा उसमें +5 ऐड हो जाएगा, तो आपका नया औसत हो जाएगा 94 और 5 हो जाएगा आपका 99। तो 99 है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 87 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए जो सम होता है एन प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है, यानी कि योग, ये आपका पूछा है। योग यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, योग का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। ये आपका योग का फॉर्मूला है। अगर इसे हमें औसत बनाना है तो औसत होगा इसका, औसत जो होगा वो होगा n+1 अपॉन 2 तो होगा ही और इसे n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत हमें फाइंड करना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n से n कट जाएगा। तो फाइनल जो होगा उसको होगा n+1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे है 87, 1 + 87 ऐड करेंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90, 88, 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 44, 44 यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है रैखिक समीकरण दी गई है आपके सामने, तो हमें बताना है ये क्वेश्चन। अगर हमें इक्वेशन बनाने में लग जाए, उन्हें सोल्व करने में, तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा और टाइम कंजम्पशन क्वेश्चन है। तो ऐसे में मुझे, अगर मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ तो बात बन जाएगी। देखते हैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 4x, ये 4x हो गया, और प्लस 6y और माइनस के 2z, और ये इक्वेशन है आपकी 3x प्लस वाई और प्लस 2z, ये बराबर है आपके 7 के, और ये हो जाएगा आपका 10 इज़िकल टू। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो यहाँ से 2z कट जाएगा, तो फाइनल जो होगा 7x और प्लस 7y इक्वल टू आ जाएगा आपका 17। तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 17/7। अब देखते हैं 17/7 किस में हो रही है, x प्लस, यानी कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से 2 माइनस का आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं, हम वेरीफाई करके देखते हैं कि इन दो में देखते हैं, यानी कि 44 और में से 27 गए तो आपके हो जाएंगे, ये होगा, ये 2 ऑप्शन हो रहे हैं। अब देखते हैं 5, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह। तो यहाँ से आ जाएगा 44 दूनी 88, 88, 88, और ये हो जाएगा 27 ते 81 माइनस के, और अपॉन में है 7, और माइनस के जे, यानी कि जेड की वैल्यू है यहाँ पे, ये माइनस हो गया, और माइनस जेड लेंगे तो माइनस के 4। तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 बार, इसमें माइनस हो गए तो से 1 बार, और 1 + 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी कि ये वाली सैटिस्फाई हो रही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने ये फॉर्मूला होता है कि a + b + c का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ca। अब देखते हैं इसमें सैटिस्फाई करके कि कौन सा है। यहाँ तक तो हमारा ऑप्शन सभी ऑप्शन समान है, तो इन्हें तो हम चेक नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं ए बी। ए बी में देखते हैं कि 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80, तो 80 आंसर आना चाहिए। तो ये है 84, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन बचे। अब देखते हैं बीसी में। तो बीसी है आपका 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। यहाँ पे 85 है। अब देखते हैं ए और सी। ए और सी आपका 9 आठू 72, 72 दूनी होता है आपका 144, तो 144 ए सी हो रहा है यहाँ पे। तो ये आंसर हो गया। आप इसे बिना पेन के भी कर सकते थे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मीटर लंबी एक छड़ी खड़ी छड़ी की परछाई जमीन पर 7 मीटर लंबी बनती है। तो उसी समय एक मीनार की परछाई जमीन पर 35 मीटर लंबी बनती है। तो मीनार की ऊंचाई पूछिए आपसे। देखिए 7 मीटर जो है ये लेंथ दी हुई है आपको, 7 मीटर। और इसकी वो सॉरी ये 11 मीटर है। 11 मीटर ये लेंथ दी हुई है, इसकी परछाई 7 मीटर की बन रही है ये। अब पूछा है कि एक मीनार है, ये मीनार है यहाँ पे, और इसकी परछाई जो बन रही है 35 मीटर की बन रही है। तो आपसे पूछा है इसकी ऊंचाई। देखिए ये अगर मैं दोनों को यहाँ से मिला दूँ इन्हें, तो ये आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, और इसमें हम लगाएंगे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो है आपकी 7, तो राइट एंगल इसके सामने है 7, यानी कि ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 टाइम है। तो 11 का 5 टाइम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 मीटर, मेरा आंसर आ जाएगा। सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि 55 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण के कर्ण कर्ण और आधार के बीच का अंतर क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर है, और √2 का मान यहाँ पे दिया है ये। देखिए समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये भुजा अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगी, और ये 90 एंगल का ट्रायंगल है। और ये जो साइड होगी आपकी हाइपोटेनियस, ये होगी आपकी √2x, ये साइड हो जाएगी। तो अभी जो है इसकी वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। अब इसका फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का कि बेस एरिया इंटू हाइट। तो हाफ करेंगे इसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया दिया है आपको 392 मीटर स्क्वायर। तो बेस और हाइट कितनी है यहाँ पे एक्स, यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, एक्स इंटू एक्स होगा, तो ये 392 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 392। 392 को मैं अगर मैं ब्रेक करूँ तो लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 196 का दूना, क्योंकि 196 है। तो 2 इंटू 196 करेंगे, तो ये भी आपका यही लिखा है। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये होगा आपका अंडर रूट लेंगे 2:2 इंटू 196। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 28 सेंटीमीटर, ओ 28 मीटर। एक्स की वैल्यू 28 मीटर आ गई। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी कि ये भी आपकी 28 आ गई, और ये भी आपकी 28 आ गई, और ये आ गई आपकी 28 √2। √2 का मान, तो इसमें √2 की वैल्यू दी है आपकी 1.4, तो 28 इंटू 1.4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 28 चौके 112, 11 28 एकम 28, 11 39, यानी कि 39.2। अब पूछा है कि आधार के बीच और कर्ण में इन दोनों का आपसे अंतर पूछा है। तो 39 में 0.2 में से 28 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11.2 मीटर। 11.2, यानी कि ये आपका ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 17 और 13 है, इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये आप मान लीजिए एक त्रिभुज 17 है, वो इसकी जो लंबाई है 17 है और दूसरे का जो है 13 है। आपसे पूछा है कि एरिया। देखिए जब भी किसी त्रिभुज की साइड का रेशो दिया हो तो एरिया का रेशो पूछे तो दी गई साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो एरिया का जो रेशो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट
और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ये होगा आपका 17/13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 17 को होगा आपका 289, 289 इसको होगा, 13 को होगा 169, यानी कि ये आपको ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डीई एसी के समांतर है, ये दिया है और डीई क्रम से एबी और बीसी पर स्थित है, बीडी 8 सेंटीमीटर है, एडी 7 है। तो पूछा है बीडी का क्षेत्रफल समलंब एडीसी के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए जो डीई, ये डीई है, ये पैरेलल है एसी के, अगर एसी यहाँ है तो बी यहाँ पॉइंट होगा, यानी कि ट्रायंगल होगा एबीसी। और बीडी दिया है आपका, ये लेंथ, ये लेंथ दी हुई है आपकी, ये लेंथ दी हुई है आपकी 8 यहाँ से यहाँ तक। और एडी जो दी हुई है वो आपकी 7, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है आपकी 7। तो पूरी जो लेंथ होगी वो मेरे पास में होगी, ये यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी 15, ये यहाँ तक, ये 15 हो गई। तो पूछा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए जब साइड का रेशो हमारा 8 है तो एरिया का रेशो हो जाएगा, ऊपर का रे होगा आपका 64 और पूरे का, क्योंकि साइड अगर ये पूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है तो 15 का स्क्वायर होगा आपका 225। तो पूरे का जो एरिया होगा, इसका एरिया होगा 225। अब 225 में से 64 ऊपर वाले ट्रायंगल का है तो नीचे का बचा आपका ट्रपेजियम, ट्रपेजियम का इसमें से माइनस करेंगे तो 225 में से आप 64 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 में से 4 गए 1, 22 और ये हो जाएगा आपका 161, 16, यानी कि नीचे का एरिया होगा समलंब का 161। तो पूछा है आपसे, यही पूछा था बीडी का और समलंब का एरिया का अनुपात, यानी कि 64 और 161, यानी कि ये आपका ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 89 है, इसके आधार की लंबाई 78 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो साइड ये 89 है, ये 89 है और जो ये वाली लेंथ है ये इसकी दी हुई है 78, 78 है। अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये लेंथ आपकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि समलंब त्रिभुज समद्विबाहु की प्रॉपर्टी होती है जिस पर डाला गया लंब समान सामने वाली लंबाई को दो बराबर विभागों में विभाजित करते हैं, तो ये दोनों दूरी समान होगी। अगर ये 78 है तो ये आपकी हो जाएगी 39 और ये भी 39 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 39 हो गई। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की, 39 के साथ में 89 का ट्रिपलेट बनता है और ये साइड हो जाएगी आपकी 30। तो प्रॉपर्टी होती है आपकी 39 और 89 के साथ में 80 की प्रॉपर्टी, ये एक ट्रिपलेट होता है आपका 39, 89 और 80 के साथ में, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अभी देखते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। अगर इसमें फॉर्मूला लगाए हाफ और बेस इंटू हाइट, तो हाफ, बेस है आपका 39 और हाइट है आपकी 80, तो ये कट जाएगा 2 से। तो ये हो जाएगा, ये आया है आधे का, यानी कि इस साइड का एरिया आया है। अगर मुझे पूरे का निकालना है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 39 मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, तो 39 अट्ठे आपके 312 और एक जीरो, यानी कि 3120 आपका ये रहा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है, एसी एक वृत्त की जीवा है, यदि एक्स और वाई वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु है जो जीवा एसी के ए की तरफ स्थित है, दिया गया है एंगल ए एक्स सी 58 है, तो एंगल ट्वाइस ऑफ ए वाई सी पूछा है। देखिए ये एंगल आपको 58 डिग्री दिया है, आपसे पूछा है ये वाला एंगल, यानी कि ये कितना होगा। देखिए मुझे पता है जब समा इस चाप द्वारा परिधि पर बना कोण 58 डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण भी 58 डिग्री होगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल की कि समान चाप, समान जीवा चाप के द्वारा
परिधि पर कहीं पर भी बना कोण अगर एक्स है तो उसी चाप के द्वारा कहीं पर भी बना कोण वो भी एक्स ही होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी है तो आपका 58 आ गया। पूछा आपसे इसका ट्वाइस यानी कि 58 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 116 डिग्री यानी कि ऑप्शन डी में। सो ये थे कुछ बेहतरीन सवाल अर्थमेटिक और एडवांस के जो आपके आरआरबी जेईई में पूछे गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।